बचपन से ही जाति प्रथा का दंश झेल चुके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला में धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी। इसके ठीक अगले साल यानी 1936 में बाबा साहेब ने महार सम्मेलन के दौरान एक और भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, जो मुक्ति कोण पथे, यानी मुक्ति का मार्ग क्या है। जिसके बाद आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत में तो बाबा साहेब ने बौद्ध धम्म दीक्षा अपनाने का कार्यक्रम मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और सारनाथ में से किसी एक जगह पर लेने का सोच लिया था, जहां पर बाबा साहेब को लगा कि नागपुर ही धम्म दीक्षा के लिए सही जगह होगी। लेकिन बाद में धम्म दीक्षा लेने के लिए बाबा साहेब ने मुंबई को चुना। यह सुनकर नागपुर के सभी लोग उदास हो गए थे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने नागपुर से तुरंत एक कमेटी दिल्ली भेजी। लेकिन वहां पर भी बाबा साहेब ने उनकी बात नहीं मानी और कमेटी हताश होकर वापस नागपुर लौट आई। धम्म दीक्षा के लिए कौन सी जगह सही होगी, यह सोचकर बाबा साहेब अभी भी थोड़े असमंजस में थे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा कार्यक्रम के लिए आखिरकार नागपुर शहर को ही चुना। धम्म दीक्षा कार्यक्रम योजना तैयारी के लिए बाबा साहेब ने 8 सितंबर को वामन राव गोडबोले जी को दिल्ली बुलाया, जिसके बाद श्री गोडबोले जी ने अपने 7-8 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम योजना के साथ साथ धम्म दीक्षा लेने के लिए 14 अक्टूबर 1956 यानी अशोक विजयादशमी का दिन तय किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अक्सर पूज्य भंते चंद्रमणि महास्थविर जी के प्रवचनों को सुना करते थे, जो कि बर्मा के आराकान प्रदेश से थे। 1954 में बर्मा के छठे संगीति समारोह में जाते समय बाबा साहेब की बर्मा में इनसे भेंट भी हुई थी। इसीलिए बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा दिलाने के लिए पूज्य भंते चंद्रमणि जी से आग्रह किया, जहां पर पूज्य भंते जी ने धम्म दीक्षा दिलाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। जिसके बाद बाबा साहेब ने भंते चंद्रमणि महास्थविर जी को निश्चित जगह और समय बता दिया। वहीं दूसरी ओर नागपुर के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से शहर में धम्म दीक्षा कार्यक्रम की तैयारी करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए नागपुर शहर के दक्षिण में स्थित 14 एकड़ की खुली जगह धम्म दीक्षा समारोह के लिए निश्चित की गई थी। 14 एकड़ की यह भूमि आम्बाझरी नामक सुनसान रास्ते के पास ही थी। यह जगह लगभग नागपुर शहर के बाहर ही थी। 14 एकड़ के पूरे परिसर में 2500 से 3000 लाइटें लगाई गई। हमेशा सुनसान रहने वाले आम्बाझरी रास्ते पर कई तरह की दुकानें सजा दी गई थी। महिलाओं, पुरुष और बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला व दीक्षा समारोह के ग्राउंड में रुकने की व्यवस्था की गई। दीक्षा समारोह के लिए तैयार किया गया मंडप लगभग 20 बाई 40 का था, जिस पर बौद्ध काल से संबंधित एक भव्य स्तूप उस पर खड़ा किया गया था। 11 अक्टूबर 1956 को सुबह 7 बजे सफदरगंज एयरपोर्ट दिल्ली से बाबा साहेब, माई साहेब और नानक चंद नागपुर के लिए निकल गए। लगभग 12 बजे नागपुर पहुंचते ही एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ बाबा साहेब के इंतजार में खड़ी थी। बाबा साहेब के एयरपोर्ट से बाहर आते ही लोगों ने तालियां बजाकर बाबा साहेब का स्वागत किया और जोर जोर से जय भीम के नारे लगाने लगे। वहां मौजूद सभी लोग बाबा साहेब की एक झलक को देखने के लिए तरस रहे थे। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी ने बाबा साहेब के चरणों में अपना सर रखने के लिए दौड़ लगाई। किसी को बाबा साहेब के पैरों को छूने मिला तो किसी ने बाबा साहेब के चरणों में अपना सर रखा, और जिनको यह मौका नहीं मिल पाया उन्होंने बाबा साहेब जिस जगह से चले थे उनके पैरों की धूल को उठाकर अपने माथे पर लगा लिया। नागपुर शहर के ही एक श्याम नामक होटल में
बाबा साहेब के ठहरने के लिए व्यवस्था की गई थी। इस होटल के बाहर भी हजारों लोगों की भीड़ बाबा साहेब के स्वागत के लिए खड़ी हुई थी। बाबा साहेब की गाड़ी होटल पर पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने जोर जोर से जय भीम के नारे लगाए। एक साहेब बाबा साहेब की गूंज होटल के चारों ओर सुनाई दे रही थी। 12 अक्टूबर को बाबा साहेब बहुत थके हुए थे, इसलिए बाबा साहेब ने उस दिन होटल में ही आराम किया। 13 अक्टूबर शनिवार के दिन दूर दूर से आए पत्रकारों को बाबा साहेब ने होटल में ही मुलाकात दे दी थी, जहां पर पत्रकारों ने उनसे धर्म परिवर्तन संबंधित कुछ सवाल जवाब किए। 14 अक्टूबर को सुबह बाबा साहेब ने नानक चंद जी रत्तू को समारोह मंडप में भेजा, ये देखने की ठीक से तैयारियां हुई है या नहीं। धम्म दीक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था देखकर 45 मिनट के बाद नानक चंद वापस होटल में लौट आए। तब तक बाबा साहेब भी तैयार हो चुके थे। लगभग 8:20 पर बाबा साहेब, माई साहेब और नानक चंद जी होटल से कार में बैठकर समारोह मंडप के लिए रवाना हुए। वहीं दूसरी ओर पूज्य भंते चंद्रमणि महास्थविर जी भी दीक्षा समारोह के लिए निकल गए। समारोह स्थल पर सभी के पहुंचने के बाद आगे की ओर भिक्खु चंद्रमणि जी चल रहे थे। उनके पीछे बाबा साहेब दाएं हाथ में छड़ी लिए चल रहे थे। बाबा साहेब का बायां हाथ नानक चंद के कंधों पर था और उनके दाहिनी ओर माई साहेब थी। समारोह मंडप के मंच पर चढ़ते ही बाबा साहेब ने दोनों हाथ जोड़कर वहां मौजूद सभी का अभिवादन किया। दीक्षा समारोह में देश विदेश से आए लगभग 30 पत्रकार और फोटोग्राफर भी वहां मौजूद थे, जिनके लिए मंच के सामने ही बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी। दर्शकों का अभिवादन करने के बाद लगभग 9:30 पर भगवान बुद्ध की जय, बाबा साहेब करे पुकार, बुद्ध धम्म करो स्वीकार के नारे वहाँ जोर जोर से लगने लगे। समारोह मंच में एक सजी हुई मेज पर तथागत बुद्ध की एक कांस्य प्रतिमा रखी गई थी, जिसके दोनों ओर एक एक शेर रखे हुए थे, जहाँ पर तथागत बुद्ध के सामने धूप बत्ती जलाई गई थी। आखिर में बाबा साहेब और माई साहेब ने पूज्य भंते चंद्रमणि जी के सामने खड़े होकर तथागत बुद्ध के आगे हाथ जोड़कर नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य ऐसा 3 बार पाली भाषा में बोला। त्रिशरण पंचशील होने के बाद बाबा साहेब ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ और अछूत भी नहीं हूँ, मैं एक मुक्त मानव हूँ, एक आज़ाद इंसान जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं है। और इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने और बुद्ध के प्रकाश को फैलाने में लगाऊंगा। इसके बाद बाबा साहेब ने वहाँ मौजूद जनसमूह को 22 प्रतिज्ञा दिलवाई। कहा जाता है कि जनसमूह में लगभग 5 लाख से अधिक लोगों ने धम्म दीक्षा ली। इसके ठीक अगले दिन लगभग 2 लाख से अधिक लोगों ने धम्म दीक्षा ली। ईसा पूर्व 3री सदी में जिस दिन सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, ठीक उसी सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म ग्रहण कर एक बार फिर धम्म चक्र को गति प्रदान की। तब से लेकर आज तक यह दिवस बौद्ध इतिहास में अशोक विजयादशमी के रूप में जाना जाता है।